So let us start with the next topic of this particular geomorphology section. तो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हम प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक, जियोमैग्नेटिज्म, इस जियोमैग्नेटिज्म, प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो भी पॉइंट्स थे, जो भी हमें जानना और समझना था, वो हम बेसिकली कर चुके हैं। अब जो हम इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन का पार्ट है, जो कि हमारे सिलेबस के थर्ड टॉपिक के अंदर मेंशन्ड है। ओके, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ जो सिलेबस का हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप ये सारा ब्रीफ में पहले जा करके चेक कर लेना कि जो हमारे ये टॉपिक्स मेंशन्ड है, इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना, जिसके अंदर अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन एटसेट्रा। सो ये एक बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट है कुछ एक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का जियोमॉर्फोलॉजी के। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेट टेक्टोनिक्स है, उससे आप अर्थक्वेक और अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एटसेट्रा ये आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। पी वेव्स क्या है, एस वेव्स क्या है, वो इंटीरियर को कैसे डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, अर्थ के ऑरोराज क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया बोरलिस क्या होते हैं, इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर के अंदर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होती है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस कितने टाइप की होती हैं, बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के क्रिटिसिज्म वो कैसे ऑपरेट करती है, सी फ्लो स्प्रेडिंग, कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स, जितने भी प्लेट टेक्टोनिक्स की बाउंड्रीज होती हैं, ओके, जितनी भी टाइप की यहाँ पर वेदर दे आर माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ओके, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लासेस के अंदर। इससे पहले आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि जियो फिजिकल फिनोमेना का पहला टॉपिक है, दैट इज द अर्थक्वेक। सबसे पहले अर्थक्वेक की डेफिनेशन बहुत सिंपल आपको याद रखनी है। अगर इंट्रोडक्शन में कुछ और नहीं पता तो डेफिनेशन तो लिख ही सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अर्थक्वेक पे आता है। तो पहली डेफिनेशन अर्थक्वेक की है कि भाई इट इज शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सर्फेस कॉज्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी विद इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से जो भी ट्रेम्बलिंग शेकिंग होता है अर्थ के सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। ओके, मेजर कॉजेज क्या है अर्थक्वेक के? सबसे पहला जो मेजर कॉज है अर्थक्वेक का, दैट इज द टेक्टोनिक अर्थक्वेक। कि भी टेक्टोनिक बाउंड्रीज के ऊपर अर्थक्वेक बनते हैं। ओके, द मोमेंट अलोंग द फॉल्ट लाइंस आर एट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट टेक्टोनिक बाउंड्रीज, ओके, लीडिंग टू डिस्टिंक्ट सिस्मिक एक्टिविटी। देखो, एट कन्वर्जेंट बाउंड्री जैसे हमने बताया था आपको कि जैसे हिमालयाज हैं, हिमालयाज के अंदर जो भी अर्थक्वेक्स आते हैं हिमालयन रीजन के अंदर, वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो प्लेट्स कन्वर्ज हो रही होती हैं। ओके, 2004 की जो सुनामी आई थी सुमात्रा के पास, जो अर्थक्वेक आया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। उसके बाद आते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहाँ पे बनती है? मिड ओशनिक रीज पे बनती है, जैसा कि हम पहली क्लासेस में आपको बता चुके हैं। मिड ओशनिक रीजेस के आसपास डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनती हैं। जो यहाँ पर अर्थक्वेक होते हैं वो लेस सीवियर होते हैं, दे आर लेस सीवियर। जैसे कि 2010 के अंदर आइसलैंड के अंदर अर्थक्वेक हुआ था अलोंग द मिड ओशनिक रीजेस। ये इतने एब्रप्ट नहीं होते, इतनी हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स नहीं होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप ऑफ बेसिकली टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से होने वाले अर्थक्वेक का थर्ड टाइप है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जैसे कि वेस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका है, सैन एंड्रियास फोल्ट जो बनता है, जिसको हम बता चुके हैं ट्रांसफॉर्म और स्लिप अपार्ट फोल्ट, जो स्लिप स्ट्राइक स्लिप फोल्ट बनता है। ओके, दैट यहाँ पर जो अर्थक्वेक्स बनते हैं दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स। जैसे कि 1906 के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर अर्थक्वेक आया था, यू कैन रिमेंबर इट। ओके, यू कैन रिमेंबर दिस। तो ये टाइप ऑफ फोल्ट बताएं बेसिकली, जैसे कन्वर्जेंट फोल्ट, डाइवर्जेंट फोल्ट और स्लिप स्ट्राइक स्लिप फोल्ट्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सेकंड टाइप ऑफ अर्थक्वेक जो होते हैं दैट इज द वोल्केनिक एक्टिविटीज के जो भी अर्थक्वेक होते हैं। ओके, सो वोल्केनिक अर्थक्वेक रिजल्ट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ मैग्मा विद इन वोल्केनो, ओके, रिलीज्ड और रिलेटेड टेक्टोनिक प्रोसेस। दीज अर्थक्वेक्स generally less severe can act as a early indicator of the eruption। ऑब्वियसली कोई बड़ा eruption होने वाला तो उसका प्रीवियस इंडिकेटर की तरह एक्ट करते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक्स। उसके बाद जो तीसरा टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स दैट इज द RIS, रिजर्वोयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। ओके, अभी क्या होता है बेसिकली, जब भी कहीं पे भी लार्ज लेक बनाते हैं या किसी भी बड़े रिवर को डैम करते हैं, लार्ज डैम कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पर बेसिकली, तो एक स्ट्रेस बनता है। इतना लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर आप एक जगह पे डैम करते हैं तो एक स्ट्रेस बनता है अर्थ क्रस्ट पे। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल कोयना डैम के ऊपर जो रिजर्वायर बना हुआ, कोयना डैम रिजर्वायर जो बना हुआ महाराष्ट्र के अंदर, इसकी वजह से 1967 के अंदर यहाँ पर एक रीजनल सिस्मिसिटी बनी थी। ओके, सो सेम एग्जांपल कैन बी साइटेड फ्रॉम द सिचुआन अर्थक्वेक इन चाइना इन 2008 व्हिच इज बिलीव्ड टू हैव बीन एसोसिएटेड विद द जिंगपू डैम। ओके, जिंगपू डैम। सो ये आप एग्जांपल कोयना डैम रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी एंड जिपिंगू डैम की वजह से जो सिस्मिसिटी बनी थी 2008 के अंदर चाइना के सिचुआन प्रोविंस के अंदर। सो यू कैन रिमेंबर इट। एक ब्रीफ सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है वेनिया द वेडाटे बेनियफ जोन। इट इज अ सबडक्शन जोन वेयर अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंटली and very powerful, are very frequent and very powerful. It extends depth of around 700 km. It can occur at convergent boundaries between OC and CC convergence. Okay, this is the this जहाँ पर basically subduction हो रहा होता है, that is called the Benioff Vedate Benioff zone. Okay, इतना brief में याद रखिएगा। प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है, मेंस के अंदर क्वेश्चंस आने के चांसेस कम। ओके,
मेंस के अंदर बेसिकली ये पूछ सकते हैं रिसेंट वोल्केनोस कौन से, सॉरी रिसेंट अर्थक्वेक्स बता दीजिए, मेन कॉजेज बता दीजिए, या फिर किसी भी बाउंड्री से रिलेटेड आपको जो भी अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी, उसकी टाइप, वो किस टाइप का अर्थक्वेक बनेगा, उस टाइप की बातें आपसे पूछ सकते हैं। रिसेंट अर्थक्वेक का एग्जांपल भी हमने यहाँ पे दे दिया आपको। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही सिंपल कॉन्सिक्वेंसेस सबसे पहले आपको पता ही है। जहाँ पर भी अर्थक्वेक बनेगा लार्ज इंटेंसिटी का, फॉर एग्जांपल 2015 में नेपाल अर्थक्वेक होता है, मैसिव डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल एंड द लाइव्स। सो उसके बाद होता है लैंडस्लाइड एंड एवलांच। कोई भी फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन के अंदर या कोई भी माउंटेनियस रीजन के अंदर अर्थक्वेक होता है तो बेसिकली वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ लैंडस्लाइड ट्रिगर करता है, एवलांचेस हो सकते हैं, जैसा कि बहुत फ्रीक्वेंट होता है हिमालयन रीजन के अंदर। 2011 के अंदर सिक्किम अर्थक्वेक कोज्ड लैंडस्लाइड इंपैक्टिंग द हाइडल प्रोजेक्ट्स देयर। उसके बाद कोई भी फॉर एग्जांपल रिवर है वहाँ पर माउंटेन्स रीजन के अंदर या किसी भी रीजन के अंदर जहाँ पर अर्थक्वेक आया है और हमने उस रिवर को डैम कर रखा है बेसिकली, ओके, और डैम के अंदर कुछ भी क्रैक या डैम है जो डैमेज हो जाता है तो ऑब्वियसली देयर वुड बी ह्यूज फ्लडिंग। 1950 के अंदर असम अर्थक्वेक क्रिएटेड डेब्रिज दैट ब्लॉक द दिहांग रिवर कॉजिंग द अपस्ट्रीम फ्लड। तो एग्जांपल याद रख सकते हैं कि बेसिकली अर्थक्वेक जैसे फ्लड कैसे बने थे 1950 में, कि दिहांग रिवर को जो डेब्रिज आ रहे थे उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से कि अपस्ट्रीम रीजन के अंदर फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। उसके बाद अर्थक्वेक्स भी, सुनामी वेरी कॉमन, 2004 सुनामी सुमात्रा के पास जो अर्थक्वेक हुआ था। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, अर्थक्वेक्स कैन बेसिकली डैमेज द न्यूक्लियर प्लांट्स लीडिंग टू द न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। 2011 के अंदर टोको अर्थक्वेक कोज्ड सुनामी दैट लेड टू द मेल्टडाउन ऑफ फुकुशिमा पावर प्लांट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ओके। सो याद रख सकते हैं आप यहाँ पे टोको अर्थक्वेक को। सो ओके, चलिए अब मूव करते हैं हम बेसिकली रिसेंट मेजर अर्थक्वेक्स की तरफ। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर आप कुछ एक अर्थक्वेक्स याद रख सकते 2025 में, फॉर एग्जांपल 28 मार्च को जो अर्थक्वेक 7.7 मैग्नीट्यूड का म्यांमार के अंदर आया था, ओके। उसके बाद चिली अर्थक्वेक याद रख सकते हैं। एक तो एग्जांपल याद रख लीजिएगा यहाँ पे ताइवान जापान का कोई भी दो अर्थक्वेक अगर रिसेंट आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं। अभी नेक्स्ट इंपोर्ट देखो, हमने कॉजेज देख लिया, कॉन्सिक्वेंसेज देख लिया, मेजर अर्थक्वेक, रिसेंट मेजर अर्थक्वेक्स। अभी देखो एक पैटर्न है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का भी अर्थक्वेक का, वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स आर नॉट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब बट दे आर कंसंट्रेटेड इन द स्पेसिफिक जोन्स दैट कोइंसाइड विद द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, सो सबसे पहले जो टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री जहाँ पे मेजर अर्थक्वेक्स मिलते हैं दैट इज द सर्कम पैसिफिक जोन। सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अंदर सिस्मिक एक्टिविटीज बनती हैं बेसिकली, ओके। यहाँ पे दोनों टाइप की सबडक्शन हो रही होती है, ओ सबडक्शन भी हो रखी होती है, जैसे जापान के पास ओशन सबडक्शन हो रखी होती है फॉर एग्जांपल, और ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर अमेरिकन कोस्ट पे ओसी सबडक्शन हो रखा होता है, ओके। दोनों ही रीजन्स के अंदर एक्टिव सिस्मिक जोन्स बनते हैं। सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जैसे मैंने आपको बता दिया कि पैसिफिक ओशियनिक प्लेट इज पुश्ड अंडर द अमेरिकन प्लेट causing the pressure and the seismic activity, okay। जैसे फॉर एग्जांपल नाजका प्लेट है दैट इज बीइंग सबडक्टेड अंडर द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, सो वहां पर अगेन एंडीज रीजन के अंदर सिस्मिसिटी की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। एक्टिव वोल्केनोस अगेन, अभी वोल्केनिक एक्टिविटीज अलोंग द रिंग ऑफ फायर आल्सो कॉज द मैसिव अर्थक्वेक, जैसे कि चिली हो या जापान हो या फिलीपींस रीजन हो, यहाँ पर सबडक्शन जोन और एक्टिव वोल्केनोस बनते हैं, दे अगेन कॉज द सिस्मिसिटी। द सेकंड बेल्ट जहां पर मेजर अर्थक्वेक्स मिलते हैं दैट इज द हिमालयन बेल्ट और ओके मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जिसको बोलते हैं, अल्पाइन हिमालयन रीजन। सिग्निफिकेंट सिस्मिक एक्टिविटीज बट लेस फ्रीक्वेंट एंड द स्मॉलर देन द सर्कम पैसिफिक। सो सर्कम पैसिफिक के अंदर मेजर सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं बट कंपैरेटिवली लेस है, बट देयर आर सिग्निफिकेंट सिस्मिक एक्टिविटीज आल्सो देयर। सो सबसे पहला तो यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट आर कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट दैट इज कॉजिंग प्रेशर एंड द अर्थक्वेक। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर प्रेशर ओके और जो बन रहा होगा किसी भी प्लेट के सबडक्शन या प्लेट के कोलिशन की वजह से वहां पर अर्थक्वेक पैदा होगा, ओके। सो यहाँ पर मैंने बता दिया अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट आर पुशिंग अगेंस्ट द यूरेशियन प्लेट दैट इज कॉजिंग द बेसिकली प्रेशर बिल्टअप एंड द अर्थक्वेक्स। वीक फोल्ड माउंटेन जोन्स, so seismic so sensitive crust areas are more prone to the earthquake, for example 2001 के अंदर गुजरात, ओके, भुज रीजन के अंदर ड्यू टू द कोलिशन ऑफ इंडियन एंड द यूरेशियन प्लेट ये सिस्मिसिटी बनी थी यहाँ पर, ओके। तो सेकंड टाइप ऑफ द रीजन, सेकंड रीजन जहाँ पर मेनली अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। थर्ड रीजन इज द मिड अटलांटिक बेल्ट। देखो मिड अटलांटिक बेल्ट के अंदर सी फ्लोर के ऊपर ही आपको अर्थक्वेक्स बेसिकली बनेंगे बिकॉज ऑफ द लावा और मैग्मा कमिंग आउट रैपिडली आउट ऑफ द मिड ओशियनिक रीजन। यहाँ पे आपके डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बनती हैं, सी फ्लोर स्प्रेड हो रखा होता है, एज द टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट मॉडरेट अर्थक्वेक अकर, फॉर एग्जांपल जैसे आइसलैंड के अंदर अर्थक्वेक आप एग्जांपल दे सकते हो 2016 के अंदर, बिकॉज एजोर्स आइलैंड है दैट इज आल्सो सिचुएटेड ऑन द मिड ओशियनिक रीज। एजोर्स earthquake in 2016 of the magnitude 6.2 along the mid oceanic ridge, so this is also this thing example of the mid Atlantic belt type of the earthquakes। so यहाँ पर आप इसका एक डायग्राम भी देख सकते हो, दिस सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जो मेजर वोल्केनोज और मेजर अर्थक्वेक रीजन्स हैं वर्ल्ड के, दे आर फाउंड इन दिस रीजन। दिस इज द हिमालयन और द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट,
Okay, mid continental belt जहाँ पे अफ्रीकन और इंडियन प्लेट आर कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट क्रिएटिंग दी seismicity in these regions. Okay, so these are the basically regions where you can remember them. So हमने first application part किया plate tectonics and the continental drift theory का, that is the earthquake. Second part is the volcanoes. So volcanism again is important topic, may come in the exam or may not come in the exam. First जैसे earthquake की definition की थी, similarly you have to remember the definition of the volcanism. Volcanism का मतलब क्या है? Means process and the phenomena associated with the movement of molten magma either inside the earth or outside the earth. Okay, movement of the magma in, okay, is called the फ्रॉम इन साइड द अर्थ टू द आउटसाइड सरफेस पे जैसे मूव करता है, दैट इज कॉल्ड दी वोल्केनिज्म. सो मेन हम यहाँ पे पहले कोजेस करते हैं. जैसे अर्थक्वेक का पहला मेन कोजेस था प्लेट टेक्टोनिक्स बाउंड्रीज. सिमिलर कोजेस हियर द प्लेट टेक्टोनिक्स डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जहाँ पर बनती हैं. प्लेट मूव्स जहाँ पर एक दूसरे से दूर मूव करती हैं, जहाँ पर मैग्मा बाहर आ रहा होता है, नया क्रस्ट बन रहा होता है, बेसिकली वहाँ पर आपको वोल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है. दैट इज द मिड ओशनिक रीज में. कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जहाँ पर बाउंड्रीज कन्वर्ज कर रही होंगी बेसिकली, वहाँ पर भी आपके वोल्केनोस बनेंगे. ओशियन प्लेट सबडक्ट अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट क्रिएटिंग द वोल्केनो, जैसे कि एंडीज माउंटेन हो या फिर हिमालयस के अंदर जो एंशिएंट और रेलिक्ट volcanoes they are also found in the Himalayas also. So Andes हो गया, Himalayas हो गए, they are the examples of the convergent boundaries formation where the volcanoes can also erupt because of the subduction of the oceanic plate, ocean basaltic plate under the continental plate. Then is the transform boundary, जैसे कि आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बनता है, जो कि सैन एंड्रियास एक एग्जांपल रीजन लेते हैं. यहाँ पे जो प्लेट्स होती है एक दूसरे से स्लाइड कर रही होती है, तो यहाँ पे occasionally volcanic activity, not active volcanic activities, but mainly the two regions जहाँ पर active volcanic activities आपको देखने को मिलेंगे. The third type of this thing, the major cause हम कर रहे हैं हॉट स्पॉट रीजन, जो कि मेंटल प्लूम्स की वजह से बनते हैं. हम पहले बता चुके हैं आपको कि हॉट स्पॉट कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर मेंटल प्लूम, जहाँ पे जो मैग्मा है दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द वेरी डीप इनसाइड द मेंटल और कोर मेंटल बाउंड्री के पास मैग्मा बार हाईली पीरियोडाइट मैग्मा, बेसिकली हाईली बेसिक मैग्मा, फ्लूइड मैग्मा. ओके, that magma is coming out forming the hot spot, so creating the volcanoes ओके अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्रीज. ये प्लेट से दूर बनेंगे, जैसे कि हवाइन आइलैंड्स हैं या फिर आपका रीयूनियन आइलैंड हॉटस्पॉट है. दे आर द एक्टिव एग्जांपल ऑफ द हॉटस्पॉट. सो अभी हॉटस्पॉट्स के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, मेंटल प्लूम्स के बारे में पढ़ा था. चलो हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ लेते हैं पहले फटाक से. हॉटस्पॉट्स आर द एरियाज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी दैट अकर अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्रीज ड्यू टू मेंटल प्लूम. ओके, कॉलम्स ऑफ द हॉट रॉक्स rise from the deep within earth mantle. These plumes from where the heat built up at the core mantle boundary, causing the material to become buoyant and rise through the mantle. ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हॉटस्पॉट्स का एक कोई फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. बेसिकली आप ऐसा बोले कि फॉर एग्जांपल सर्कम पैसिफिक बेल्ट एक फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. अप्रोक्सीमेटली 40-50 रिकॉग्नाइज्ड हॉटस्पॉट्स हैं अक्रॉस द अर्थ जो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से प्रीमियम जो वंस हैं दैट इज जो हम रीड करते हैं हवाई एम्पेरर सी माउंट चेन. ओके, चेन क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो पैसिफिक प्लेट है दैट इज मूविंग नॉर्थ वेस्टवर्ड, और वो हवाई के नीचे हॉटस्पॉट है, हवाई आइलैंड के नीचे हॉटस्पॉट है, उसके ऊपर ऐसे प्लेट जब मूव कर रही होती है तो वहां पर एक चेन ऑफ आइलैंड्स बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द हवाई एम्परर सी माउंट चेन. उसके बाद रियूनियन आइलैंड, सेम थिंग इज हैपनिंग. इंडियन प्लेट इज ऑल्सो मूविंग दी नॉर्थवर्ड. जब इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रही होती है, रियूनियन आइलैंड के नीचे हॉटस्पॉट बना हुआ, अगेन यहाँ पर भी एक आइलैंड्स की चेन बन जाती है. सो दीज आर द टू एक्टिव हॉटस्पॉट्स ओके दैट वी स्टडी. ओके, हॉटस्पॉट टाइप के जो वोल्केनोज है वो प्लेट बाउंड्री टाइप के वोल्केनोज से कैसे डिफर करते हैं फटाक से देख लेते हैं. सबसे पहला तो लोकेशन है, हॉटस्पॉट विद इन द प्लेट होंगे. प्लेट बाउंड्री टाइप के जो वोल्केनोज होंगे तो एट द मार्जिन्स होंगे, मार्जिन्स ऑफ द प्लेट होंगे. मैग्मा जो होगा डीप मेंटल से आएगा, यहाँ पे शैलो मैग्मा होगा, शैलो जो कि बेनी ऑफ वेडाटी जोन से बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द बसाल्ट उसकी वजह से आएगा, शैलो यहाँ पे आएगा. हाईली बसाल्टिक मैग्मा होगा, यहाँ पे जो मैग्मा होगा लेस बसाल्टिक होगा, बेसिकली एंडेसाइटिक या रियोलाइटिक मैग्मा होगा, यहाँ पे पेरियोडाइटिक मैग्मा होगा. इरप्शन जो होगा वो सील टाइप के कोन्स बनेगा, इफ्यूजिव होगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा एक्सप्लोजिव, प्लेट बाउंड्री टाइप का एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ बेसिकली इरप्शन स्टाइल होगा. ये हमने देख लिया बेसिकली हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं और क्या बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थक्वेक्स सॉरी वोल्केनोज का अक्रॉस दिस थिंग. अभी हम करते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो. देखो हमने देख लिया कि वोल्केनोज बाउंड्रीज पे कैसे बनते हैं, वोल्केनोज बाउंड्रीज के ओके पर. हॉटस्पॉट दूसरे टाइप का वोल्केनोज होता है, मेंटल प्लूम्स की वजह से बनते हैं. हॉटस्पॉट वोल्केनोज प्लेट बाउंड्री के वोल्केनोज से कैसे डिफर करते हैं वो हमने देख लिया. द सेकंड पॉइंट इज दैट कम्स हियर इन द माइंड इज टाइप्स ऑफ वोल्केनोज. वन इज अ सील्ड वोल्केनो. ये बेसिकली बनते कहाँ पर है? दे आर बिल्ड स्लोली. जो फ्लूइड बेसिकली लावा होता है उसकी वजह से जो बनते हैं, बसाल्टिक जो लावा की वजह से बनते हैं वो सील्ड वोल्केनोज होते हैं. जैसे कि आपके हवाई के ऊपर जो वोल्केनोज हवाई हॉटस्पॉट के आसपास जो वोल्केनोज हैं, चाहे वो मोना किया हो या बाकी वोल्केनोज हो, दे आर द सील्ड वोल्केनोज. जो स्ट्रेटो वोल्केनोज होते हैं इनको कंपोजिट वोल्केनोज भी बोलते हैं. यहाँ पर ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोजन होते रहते हैं, लावा
और जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, पायरोक्लास्ट के अंदर आएंगे आपके एस और द रॉक्स। सो दे हैव रिलेटिवली नैरो बेस, फेयरली स्टीप। देखो वोल्केनोस के अंदर क्या होते हैं, वो इतने स्टीप नहीं होते, ब्रॉड उनका बेस होता है, और क्योंकि लावा हाईली बेसाल्टिक होता है, फ्लूइड लावा होता है बेसिकली, सो ग्रेटर डिस्टेंस तक वो फ्लो कर सकता है सील्ड वोल्केनो। लेकिन स्ट्रेटो वोल्केनो के अंदर एसिडिक और लेस बेसाल्टिक आपका लावा होता है, सो रैपिड और एक्सप्लोजिव बेसिकली इरप्शन होता है यहाँ पर, और कंपोजिट वोल्केनो बनते हैं जिसमें कि आपका जो इरप्शन होता है वो ऑल्टरनेटिव इरप्शन होता है। पहले आपका एकदम से मैग्मा बाहर आता है, उसके बाद पायरोक्लास्टिक प्रोडक्ट उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर मैग्मा बाहर आता है, फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है उसके ऊपर। सो इसके जो एग्जांपल याद रख सकते हैं, माउंट कोटोपाक्सी हो गया, माउंट फॉर एग्जांपल सेंट हेलेंस हो गया, वाशिंगटन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेटोवोल्केनो। उसके बाद volcanic domes and the cinder cones. So you can remember these. The important one were the sealed and the composite, or the sealed, stratovolcans that I have told to you. उसके बाद important point पे आते हैं, that is the caldera. देखो एग्जाम के अंदर आ सकता है मे बी। A caldera is a large depression, okay, large depression on the earth surface that is formed by the collapse of the volcano। देखो फॉर एग्जांपल अभी क्या होगा कि जैसे आपका स्ट्रेटोवोल्केनो के अंदर क्या होगा कि आपका मैग्मा बाहर आता है, ओके, एक पर्टिकुलर कंडक्ट होता है जिससे मैग्मा बाहर आता है, उसके बाद पायरोक्लास्टिक मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है। लेट अस से कि वो मैग्मा कुछ जो आपका वोल्केनो है दैट कुछ टाइम के लिए वो शांत पड़ गया, ओके, वहां से इरप्शन नहीं हो रहे हैं, तो उसका जो कंडक्ट है दैट वुड ब्लॉक, दैट गेट ब्लॉक। लेकिन एक सिग्निफिकेंट टाइम के बाद जब इरप्शन होगा, वो एकदम से लार्ज कलेप्स होगा बेसिकली एट द कंडक्ट, जिस कलेप्स की वजह से होगा क्या कि वहां पर एक बड़ा डिप्रेशन बन जाएगा, लार्ज डिप्रेशन बन जाएगा, ओके। इट इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द वोल्केनिक क्रेटर। कैल्डेरा जो देखो क्रेटर सिंपल जो आपके वोल्केनिक कंडक्ट है, जैसे मैग्मा बाहर आ रहा है उसके ऊपर जो सिंपल एक आपका बेसिकली होल होता है, दैट इज अ क्रेटर। लेकिन कैल्डेरा जब एक लार्ज एक्सप्लोजन होता है तो ये लार्जर देन होते हैं कैल्डेरा क्रेटर्स की वजह। okay, क्रेटर स्मॉलर होता है, सर्कुलर डिप्रेशन होता है, फाउंड टिपिकली अराउंड द समिट ऑफ द वोल्केनो। द फॉर्मेशन ऑफ कैल्डेरा इज डायनामिकली जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स सेवन डिस्टिंक्ट स्टेजेस। देखो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वही सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा कैल्डेरा फॉर्मेशन का, कि लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्मा चैम्बर एक्यूमुलेट एंड द स्वेल बीनीथ द वोल्केनो causing the ground surface to bulge upward। जैसे ही पावरफुल इरप्शन होता है, तो होगा क्या कि वायलेंटली एम्प्टिंग द मैग्मा चैम्बर, जो मैग्मा होगा एकदम से मैग्मा चैम्बर एकदम से बाहर निकले, मैग्मा चैम्बर एम्प्टी होगा विद its underlying sport ground, the roof of the magma chamber and the overlying volcano collapses। जो उसके ऊपर पूरा कंडक्ट के ऊपर जो एकदम से जब सडन इरप्शन होगा, जो उसके ऊपर पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ वो एकदम से कोलैप्स कर जाएगा इनवर्ड, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ वास्ट डिप्रेशन। द कैल्डेरा often gets filled with water during the rainy season, forming a caldera lake। okay, so these are the formation of the caldera। अभी हम volcanoes पे ही हैं, देखो अभी आपको यहाँ से भटकना नहीं है, अभी हम इफेक्ट करेंगे volcanoes के। पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देख सकते हैं अभी कि भाई नए टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स बनेंगे जहाँ पे वोल्केनोज होते हैं, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है, ओके, लोग एक्टिवली वहाँ पे मेज कॉफी एक्सेट्रा की कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं यहाँ पे आप, जहाँ पर वोल्केनिक मिनरल्स हैं, बेसिकली कोबाल्ट है या फिर निकल एक्सेट्रा, दे आर फाउंड इन द रीजन ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटीज। जियोथर्मल एक्टिविटीज एक्टिव होती है, फॉर एग्जांपल मोना किया हो या फिर मिड ओशन रीज के अंदर, आइसलैंड एक्सेट्रा के अंदर, वहाँ पे जियोथर्मल बेसिकली एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम दी energy sources or the heat source। So these are positive aspect, whether it's soil, minerals, geothermal energy और creation of landforms। उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट्स आप याद रखना, अगर एग्जाम में आता था, यू कैन कोट दीज नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑल्सो, चाहे वो फिर हेल्थ इम्पैक्ट्स हो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो, ओके, डिस्ट्रक्टिव और द थ्रेट ऑफ द लाइफ हो, सेकेंडरी डिजास्टर क्रिएट करते हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल वोल्केनोज की वजह से सुनामी ट्रिगर हो सकती है, अर्थक्वेक ट्रिगर हो सकता है। दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द वोल्केनो। ओके, सो लेट अस सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनोज। हम सारे एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, कोई भी टॉपिक को ऐसे एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे कि उसका कोई भी एस्पेक्ट छूट जाए जिससे भी पेपर में आए यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट। सो वोल्केनो को जैसे हमने बताया कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अंदर मेजर वोल्केनोज आपके मिलते हैं, ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, मेजर वोल्केनोज आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो आपका कुछ वोल्केनोज यहाँ पर हैं, आपका रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली जोन के अराउंड वोल्केनोज हैं, ओके। देन यू हैव दी वोल्केनोज अराउंड दिस थिंग, the alpine belt। okay, so these are the regions which you can highlight in your answer, अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, ओके, कि जो अब देखो जो ये आपका पॉइंट है कि जो फिजिकल फिनोमेना सर्कम पैसिफिक जोन के अराउंड क्या क्या की जो फिजिकल फिनोमेना बेसिकली देखने को मिलते हैं आपको, ये एग्जाम में आ चुका है, तो आप यहाँ पे अब तो आराम से लिख सकते हैं, चाहे वोल्केनिक एक्टिविटीज हो, अर्थक्वेक एक्टिविटीज हो, डीप ट्रेंचेज हैं यहाँ पर, ओके, माउंटेन रेंजेस हैं, ओके, फॉर एग्जांपल ऑन द कोस्ट ऑफ द अमेरिका वेस्टर्न कोस्ट कंप्रेसिव फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं, प्लेट बकल अप कर रही होती है, जिसकी वजह से फॉल्ट माउंटेन्स बनते हैं। सो यू कैन वेरी इजीली टैकल दिस काइंड ऑफ आंसर्स नाउ। ओके, सो वी हैव डन दिस थिंग। अभी ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है
पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि कनेक्शंस क्या होता है बेसिकली फोल्ड माउंटेन, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज के अंदर। अब आप बहुत इजीली आप, क्योंकि आपको तीनों के तीनों सर्कम पैसिफिक जोन के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको फोल्ड माउंटेन बनेंगे जहाँ पे प्लेट्स कोलाइड करेंगी, प्रेशर होगा, बकल अप, प्लेट्स का बकल अप होगा, दैट लीड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द प्लेट्स, फॉर्मेशन ऑफ द वोल्केनोज। वहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी, ओशन प्लेट फॉर एग्जांपल, अंदर द कॉन्टिनेंट प्लेट सब्ट्रैक्ट करेगी, मेल्ट करेगी, मैग्मा बाहर आएगा, एरप्शन होगा और वोल्केनो बनेंगे। वहाँ पर ही रीजन के अंदर जहाँ पे मैसिव स्ट्रेस बनेगा, ऑब्वियस सी बात है प्लेट एक दूसरे के अगेंस्ट ग्राइंड करेंगी, तो वहाँ पर स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, दैट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द अर्थक्वेक। सो चाहे वो आप सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अंदर जियोफिजिकल फिनोमेना, चाहे कनेक्शन बिटवीन द फोल्ड माउंटेन, अर्थक्वेक, वोल्केनो, यू कैन वेरी इजीली टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ। ओके, so that's why if you know the concept, if you have read the concept, for example plate tectonics or the continental drift wave, then it's become very easy for you to, let us say, to tackle the questions related to the earthquake and the magma, the volcanism, sorry. Okay, so let us move on to the next topic. Similarly, abhi tsunami, they are not distinct from the topics that okay we have discussed, earthquake or volcanism. Similarly, tsunami is a geophysical phenomena which occurs because of the many things which we have read in this part only. Okay, okay, the next topic now that we move on to is the tsunami one. Tsunami. Okay, so first definition of tsunami: tsunami is a series of extreme long waves caused by subduction, large and sudden displacement of ocean water. Okay, long waves किसकी वजह से बनती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशन वाटर। अब ओशन वाटर डिस्प्लेस कैसे हो सकता है? कोई भी बड़ी एक्टिविटी, वोल्केनो हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, किसी बड़ी एक्टिविटी की वजह से। सो इन डीप ओशंस, ये जो वेव्स होते हैं डीप ओशंस के अंदर, ये नोटिस नहीं कर पाओगे आप इनको, बहुत बहुत स्मॉल वेव्स होती है, लेकिन जैसे जैसे ये कोस्ट को अप्रोच करती है तो बहुत डेंजरस हाइट नो अचीव कर लेती हैं। दैट इज कॉल्ड द सुनामीज। डेफिनेशन ऑफ सुनामी हो गया। अब कोजेज देखते हैं सुनामी का। अभी मैंने आपको बता दिया, सबसे पहला तो अर्थक्वेक ही होगा, मोस्ट कॉमन कॉज है मोस्ट सुनामीज का। 80% ऑफ सुनामीज हैं जो अर्थक्वेक की वजह से ओके बनती हैं। दे करेक्ट द सबडक्शन जोन एंड मस्ट बी ऑफ द हाई मैग्नीट्यूड एंड द शैलो फोकस। ओके, हाई मैग्नीट्यूड शैलो फोकस अर्थक्वेक की वजह से सुनामी। 2004 के अंदर सुनामी जिसने कि 14 कंट्रीज को अफेक्ट किया था, वो ट्रिगर्ड बाय 9.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन द ऑफ द सुमात्रा रीजन। दूसरा जो मेन रीजन है, कारण है बेसिकली, दैट इज द वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से सुनामी बनना। देखो, कोई भी कोस्टल रीजन हो या फिर कोई भी आइलैंड वोल्केनो हो या फिर लार्ज पायरोक्लास्टिक फ्लो हो, बेसिकली दैट व्हेन एंटर्स द सी ओशंस दैट अगेन कॉज पावरफुल वेव्स। 1883 के अंदर करकटाव सुनामी that was triggered by the powerful explosion of the volcano that created the wave of 120 feet high, 120 फीट ऊंची वेव्स क्रिएट कर दी थी बेसिकली 1883 के अंदर करकटाव सुनामी ने। ओके, जिसकी वजह से और बेसिक रीजन क्या था? वोल्केनिक इरप्शन। थर्ड वन इज द अंडर वाटर लैंडस्लाइड की अंडर वाटर बेसिकली जो भी फीचर्स होते हैं सी फ्लोर पे ओके, तो उसकी वजह से जो भी लैंडस्लाइड क्रिएट होते हैं ऑफन ट्रिगर्ड बाय द स्मॉल अर्थक्वेक्स कैन डिस्प्लेस मैसिव अमाउंट ऑफ द वाटर। 1998 के अंदर पपुआ न्यू गिनी के अंदर सुनामी दैट वाज वर्सनड बाय द मेजर सबमरीन लैंडस्लाइड दैट वाज ट्रिगर्ड बाय द मैग्नीट्यूड 7.1 7.0 अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। ओके, दिस वाज द मेजर रीजन। सो अगर आप मैप देखेंगे, दैट मैप शोइंग द ओके, this is the map of the varying risk of the tsunami, the regions that are facing the risk of tsunami. So red areas जो आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर, these are the regions जो कि majorly highly risk affected regions हैं tsunami से। okay, these are the moderate, the orange one are the moderate ones and the yellow ones are the least affected ones, the regions okay from the tsunamis। basically now we move on to the characteristics। क्या होते हैं? basically extreme long waves होते हैं, wavelength can be 100 to 200 किलोमीटर, विच इज वाई दे आर वेरी imperceptible in the deep water। ओके, डीप वाटर के जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लंबी वेव्स होती है, 100 से 200 किलोमीटर तक की वेवलेंथ हो सकती है। डीप वाटर के अंदर हाई स्पीड होती है, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है डीप वाटर के अंदर। शोलिंग इफेक्ट होता है, मतलब कि जैसे वो शैलो वाटर को अप्रोच करती हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, लेकिन उनकी जो हाइट होती है वो बहुत ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है बेसिकली। ओके, फोर्थ वन इज द ड्रॉबैक फिनोमेना, रैपिड। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक वेव हिट किया और आप जस्ट चिल हो जाओ कि ठीक है सुनामी इज ओवर नाउ। ड्रॉबैक फिनोमेना ये रैपिड रिसेशन ऑफ द कोस्टल वाटर एक्सपोजिंग द सी फ्लोर जस्ट बिफोर द फर्स्ट वेव हिट्स। ओके, एकदम से रैपिड आपका ड्रॉबैक होगा सी वाटर का जैसे ही आपकी पहली वेव हिट करेगी। उसके बाद सुनामी arrives as a series of wave over a period of hours, interval between the crest range from 10 minutes or an hour। okay, एक जो crest आएगा और जो फॉलोइंग दूसरा crest आएगा, उनके बीच में करीब 1 घंटे तक का भी डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। सो यू कैन मस्ट नॉट रिलैक्स कि पहला crest ओवर तो सुनामी ओवर नो। नेक्स्ट पॉइंट इज द मिटिगेशन मेजर्स, अर्ली वार्निंग। सी 2004 की सुनामी के बाद basically networks of seismic stations or the dart buoys to confirm the detection of the tsunami or any waves, any earthquake or this volcanic phenomena that occur on the deep ocean waters
हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं कि भाई सी सरफेस के, सी शोर के आसपास सी वॉल्स कंस्ट्रक्ट करना, बेसिकली ब्रेक वाटर्स ऑन द फ्लड गेट्स बनाना वहाँ पर, ओके, बिल्डिंग द सुनामी रेजिलियंट स्ट्रक्चर्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ना बनाना बेसिकली कोस्टल जोन्स के अंदर जो कि फ्रेजाइल है या फिर रिस्क प्रोन रीजन्स है। उसके बाद देयर नो स्ट्रक्चरल मेजर्स जो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं बेसिकली, बट नॉन स्ट्रक्चरल मेजर जिनके अंदर आपका स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करेंगे हाई रिस्क कोस्टल एरियाज के अंदर। नेचुरल जो बैरियर्स होंगे, चाहे उसके अंदर मैंग्रोव्स हो या कोरल रीफ्स हो, दे वुड बी प्रोटेक्टेड एंड रीजनरेटेड। सो स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल एंड अर्ली वार्निंग, जो थ्री मेजर्स किसी भी आपके डिजास्टर के अंदर आप साइट कर सकते हैं, थ्री मिटिगेशन मेजर्स, ओके। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर अगेन। सो देखो, अभी तक हमने जो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर जो हमने देखा वो थे इम्प्लीमेंट बेसिकली द फिनोमिनाज विच अकर बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स मेजरली, ओके, चाहे अर्थक्वेक्स हो चाहे वोल्केनो सुनामी हो, ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक टू द फिनोमेना दैट वी हैव रेड, दैट की एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से क्या क्या फिनोमेना अर्थ के सरफेस पे होते हैं, दे आर मोस्टली द कंस्ट्रक्शनल फोर्सेस, और उन कंस्ट्रक्शनल फोर्सेस की वजह से क्या क्या अर्थ के सरफेस पर फीचर्स बन सकते हैं, वो अभी तक हमने देखा, कंप्लीटली देखा। अभी जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो कि आपकी सोलर ग्रेविटी, फ्लूइड, वाटर, विंड एटसेट्रा, इन सब की वजह से जो भी आपकी फोर्सेस अर्थ के सरफेस पर एक्ट करती है, और उनकी वजह से जो भी फीचर्स बनते हैं सरफेस पे, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे फास्ट में, बिकॉज यहाँ से एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस है वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे वो वेदरिंग से रिलेटेड हो, मास मूवमेंट से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन एंड इरोजन से रिलेटेड हो। सो वी विल मूव ऑन टू द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस नाउ।